हाय एवरीवन, मैं मुक्तेश्वर अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग आज दुर्गा सप्तशती के पाठ की ओर चले हैं, जहाँ पर कि हम लोग कवच में हैं। और कवच में हम लोग 6 मंत्र तक का किस तरह से हम लोग उसे पढ़ेंगे, उनका अर्थ क्या होगा, इस सब चीज़ हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुका है। अब आगे आज हम लोग शुरू करते हैं। इसके पहले हम शुरू करें, आइए माता रानी का थोड़ा स्तुति कर लें। जगत जननी जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं। अपने अपने गुरुदेव के युगल चरण कमलों में सादर नमन। आप सब भी अपने जो भी गुरु हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, उनके चरण कमलों में नमन करके आइए हम लोग माता रानी का उस पाठ की ओर चलें। हम लोग 6 तक देख लिए थे, आज हम लोगों को 7वां देखना है। और 7वां में क्या है, पढ़ेंगे भी बोलेंगे भी। 9 तेषाम, 9 तेषाम जायते, जायते, 9 तेषाम जायते। किंचिद, क्या है, किंचिद शुभम रन शंकटे। नौ तेषाम जायते, गलत, आकर दीजिए। 9 तेषाम जायते, ठीक है। किंचिद शुभम रण संकटे, ठीक है। ना पदम, ना पदम तस्य, तस्य, ना पदम तस्य पश्यामि, पश्यामि शोक, एक ही साथ है इसलिए है, कर दीजिए। शोक दुख, भयं न ही, ठीक है। क्या है, 9 तेषाम जायते रन संकटे। नौ तेषाम जायते किंचिद शुभम रन संकटे, ठीक है। न पदम तस्य पश्यामि शोक दुख भयं नहि, हो गया। न तेषाम जायते किंचित शुभं रन संकटे, न पदम तस्य पश्यामि शोक दुख भयं नहि।
ठीक है। तो इस तरह से 7वां मंत्र का हम लोगों ने देख लिया। अब इसका हम लोग हिंदी देख लेते हैं। छः का हम लोग हिंदी पिछले दिन देखे थे और आज अब सात का। तो पिछले दिन हम लोगों ने देखा था कि आज हम लोग देखेंगे नौ तेषाम जायते किंचित रण संकटे। नहीं, उसे युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी कोई अशुभ नहीं होता है। न कोई आपत्ति ही देखी जाती है और कोई शोक दुख या भय ही उसे होता है। अर्थात पिछले में हम लोग देखे थे कि जो भगवती के नाम का संकेत पाकर के अपने जीवन को उनके अनुकूल कर लेता है, उन्हें कोई भी समस्याएं नहीं होती हैं। न अग्नि जला सकती है, न ही शत्रु से पछाड़ सकता है। कितनों भी संकट में वो फंस गए, फिर वो बाहर निकल जाता है। और जो देवी के शरण में चला जाता है, उसी युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी कोई कुछ भी अशुभ नहीं होता है। आपत्ति भी उसे नहीं आती है, कोई सुख भी नहीं हो, कोई शोक भी नहीं होता है और कोई दुख नहीं होता है और भयंग नहीं, और किसी चीज का भय ही उसे सताता है। अर्थात ये सभी चीज उनके जीवन में आता ही नहीं है। किनके जीवन में? जो लोग माता रानी के शरण में चले जाते हैं। गीता में भगवान कहे हैं ना, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आ जाओ, सब चीज छोड़ करके मैं तुझे मोक्ष दे दूंगा। अर्थात तुम्हें सभी कामों से मुक्त कर दूंगा, किसी भी तरह की तुम्हें कोई परेशानियां नहीं होंगी। यही बात माता रानी ने कहा है। ठीक है ना? तो आइए हम लोग अब आगे चलते हैं। अब 8वां मंत्र कहता यस्तु। क्या है? यस्तु भक्त्या स्मृता नूनम तेषां वृद्धि प्रजायते। यस्तु भक्त्या स्मृता नूनम, ठीक है, तेषां वृद्धि प्रजायते। येस्तु भक्त्या स्मृता नूनम तेषां वृद्धि प्रजायते। ये त्वां स्मरन्ति, ये त्वां स्मरन्ति, ये त्वां स्मरन्ति। देवेशी
देवेशी देवेशी रक्षसे 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 तान्न डबल न है तान्न संशयः। ठीक है। यस्तु क्या है? यस्तु यस्तु भक्त्या स्मृता नूनम तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान्न संशयः। ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने ये 8वां मंत्र देखा। कितना मंत्र देखा? 8वां हम लोगों ने इसे देख लिए। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो कहते हैं जो भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करता है, ये तो भक्तियां जो भक्ति पूर्वक मेरा स्मरण करता है, अपने भगवती का स्मरण करता है, तेषाम नूनम निश्चित ही तेषाम वृद्धि प्रजायते, उसकी वृद्धि होती है। जो भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करते हैं उसकी वृद्धि निश्चित ही होती है। इसलिए देवेशी, हे देवेशी, जो तुम्हारा स्मरण करता है उनकी निश्चय ही तुम रक्षा करती हो, इसमें कोई संशय नहीं है। ये त्वाम स्मरन्ति देवेशी, हे देवेशी त्वाम स्मरन्ति, ये मन जो तुम्हारे जो भक्त लोग नहीं, जो भी भक्त तुम्हारा स्मरण करते हैं, रक्षसे तान न संशय, उसकी तुम रक्षा करती हो, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इस तरह से हम लोग 8वां मंत्र यहाँ देखे। अब 9वां क्या है? है प्रीतस्था, प्रीतस्था तू चामुंडा, प्रीतस्था तू चामुंडा वाराही, वाराही महिषा, क्या पढ़ेंगे? महिषा सना। प्रेतस्था तू चामुंडा वाराही महिषा सना, ये दोनों मिला हुआ है, महिषासना। ठीक है। फिर ऐन्द्री, क्या पढ़ेंगे? ऐन्द्री, ऐन्द्री गज समारूढ़ा, ऐन्द्री गज समारूढ़ा। वैष्णवी, क्या है? वैष्णवी। गरुड़ासना, गरुड़ासना, इसको हम लोग यहाँ मिला सकते हैं। ये हो गया आपका 9वां मंत्र। प्रीतस्था तू चामुंडा
वाराही, महिषासना, ऐन्द्री, गज, समारूढ़ा, वैष्णवी, गरुड़ासना। ठीक है, अर्थात चामुंडा प्रीत पर आसीन रहती है। चामुंडा कहाँ पर रहती है? प्रीत आस्था में, प्रीत पर बैठने वाली है। वाराही महिष पर सवारी करती हैं, और वाराही जो है वो महिष पर सवारी करती हैं। ऐन्द्री क्या है? ऐन्द्री गज समारूढ़ा, वो किस पर सवारी करती हैं? गज पर। और माता वैष्णवी जो है वो गरुड़ासन है, वो गरुड़ पर सवारी करती है। अब आगे जो हम लोग देख रहे हैं वो किनका कौन सवारी है, ये हम लोग यहां से देख रहे हैं कि कौन भगवती किस पर सवार रहती है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने 9 को देख लिया। अब हम लोग 10 पर चलते हैं। माहेश्वरी, 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 माहेश्वरी क्या है? माहेश्वरी वृषा रूढ़ा, वृषा रूढ़ा। ठीक है, माहेश्वरी वृषा रूढ़ा। अब इस दोनों को मिला दीजिए, माहेश्वरी वृषा रूढ़ा। कौमारी, कौमारी क्या है? कौमारी। ठीक है, शिखी, शिखी वाहना। माहेश्वरी वृषारूढ़ा, कौमारी, शिखी वाहना। इस दोनों को मिला दीजिए, शिखी वाहना। माहेश्वरी माहेश्वरी वृषारूढ़ा, कौमारी, शिखी वाहना। लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी पद्मासना, पद्मासना, पद्मासना। वो किताब में थोड़ा सा इस तरह है। ठीक है, पद्मासना। देवी क्या है? देवी। ठीक है, पद्म इस तरह का लिखा हुआ है ना, पद्म। हस्ता, पद्म हस्ता, आधा आधा, यहां पर एक ही साथ पूरा पूरा है। हरि प्रिया। ठीक है, ये हरिप्रिया जो है, हरिप्रिया अलग अलग है, तो साथ में है यहाँ। ठीक है, माहेश्वरी वृषारूढ़ा, कौमारी, शिखी वाहना, लक्ष्मी पद्मासना देवी, पद्म हस्ता, हरिप्रिया। हरिप्रिया अलग अलग है, हरिप्रिया दोनों को मिला देंगे तो हरिप्रिया क्या हो जाएगा? हरिप्रिया। अर्थात माहेश्वरी वृष पर आरूढ़, वृषारूढ़ा। भगवती माहेश्वरी जो है वह कहाँ पर बैठी है? आरूढ़ है, बैठी है तो वृष पर। ठीक है, कौमारी शिखी वाहन, और माता कौमारी कहाँ बैठी हुई है? कौमारी
शिखिवाना, शिखी नाम है मयूर का वो वाहन करती है, वो मयूर पर बैठी, मयूर पर वो वाहन की है। और हमारी माँ लक्ष्मी, और लक्ष्मी कैसी है? तो हरिप्रिया, हरिप्रिया लक्ष्मी, हरि की प्रिय है। कौन? लक्ष्मी। वो कहाँ बैठी है? तो कमला पद्मासना, पद्म माने कमल, कमल पर वो बैठी हैं देवी। नहीं, वो भगवती कहाँ पर बैठी है? कमल पर। और पद्म हस्ता, और उनके हाथ में क्या है? हस्ता में हाथ में, हाथ में क्या है? पद्म, कमल है। अर्थात माहेश्वरी वृष पर आरूढ़ है, कौमारी मयूर का वाहन कर रही है, और हरिप्रिया लक्ष्मी जी जो हैं वो कमल पर बैठी हैं और हाथ में उनका पद्म है। नहीं, वो भी कमल ही है, हाथ में भी कमल है और बैठी भी है वो कमल पर। इस तरह से श्लोक संख्या हो गया हरिप्रिया 10। इस तरह से श्लोक संख्या कितना हो गया? 10। ठीक है। श्लोक संख्या हो गया 10। अब हम लोग श्लोक संख्या 11 में चलते हैं। एकदम इजी है। श्वेत रूप धरा देवी, श्वेत रूप धरा देवी, ईश्वरी, ईश्वरी वृष वाहना, ब्राह्मी, ब्राह्मी क्या है? ब्राह्मी, हंस सभा रूढ़ा, ब्राह्मी हंस समारूढ़ा, सर्वा भरण भूषिता। कितना नंबर है? 11 नंबर। अच्छा, तो श्वेत रूप धरा देवी, श्वेत रूप धरा, ये तीनों एक साथ है। श्वेत रूप धरा, ठीक है। तो श्वेत रूप इस तरह का बीच में दे दिया मैंने, सब जुड़ा हुआ है। श्वेत रूप धरा देवी, ईश्वरी वृष वाहना, यहां भी जुड़ा हुआ है वृष वाहना, वृष वाहना, ब्राह्मी हंस समारूढ़ा, हंस समारूढ़ा, ये भी मिला हुआ है लेकिन हम लोग पढ़ेंगे हंस समारूढ़ा, सर्वाभरण, सर्वाभरण ये भी यहाँ मिला हुआ है, भूषिता, नहीं सर्वाभरण भूषिता। अर्थात वृषभ आरूढ़ीश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण किया है। नहीं, वृष पर जो आरूढ़ देवी है ना, वृष पर उन्होंने क्या धारण किया है? श्वेत रूप, सफेद अपना रूप धारण किया है, वो श्वेत हैं, श्वेत हैं, वो श्वेत धारण किए हुए। ब्राह्मी जो है भगवती सब आभूषण से आभूषित होकर के हंस पर सवार हैं, और माता ब्राह्मी जो है हंस समारूढ़ा, वो हंस पर बैठी है कैसी? तो सर्वाभरण भूषिता, सर्वाभरण जितना भी आभरण है, जितना भी आभूषण है,
उनसे वो विभू धारण की है और वो कैसी लग रहे हैं, भूषिता विभूषित हैं, सुंदर लग रही हैं। नहीं, आभूषित होकर के उसको पहन करके वो उस पर सवार है। ठीक है, अब आगे 11 नंबर आप लोग समझ लिए। श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृष वाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वा धरण भूषिता। ठीक है, सर्वाभरण भूषिता। आगे 12 नंबर, 12 नंबर क्या है, इत्येता। 12 नंबर क्या है, इत्येता। इत्येता मातरः, इत्येता मातरः सर्वाः। क्या है, सर्वाः। ठीक है, सर्व योग, सर्व योग, सर्व योग समन्विता, सर्व योग समन्विताः। इत्येता मातरः सर्वाः, इत्येता मातरः सर्वाः सर्व योग समन्विताः। क्या है, सर्व योग समन्विताः। एक साथ, सर्व योग समन्विताः एक साथ होगा। इत्येता मातरः सर्वाः सर्व योग समन्विताः। कैसा, सर्व योग समन्विताः। इसके बाद नाना भरण शोभाढ्या, नाना भरण शोभाढ्या, नाना भरण शोभाढ्या, नाना भरण शोभाढ्या, नाना नाना रत्नोप, नाना रत्नोप शोभिताः। क्या है, नाना रत्नोप शोभिताः। ठीक है, इत्येता मातरः सर्वाः, इत्येता मातरः सर्वाः सर्व योग समन्विताः। क्या है, सर्व योग समन्विताः नाना भरण शोभाढ्या, नाना भरण शोभाढ्या, नाना रत्नोप शोभिताः। ठीक है, सर्व योग समन्विता है, एक साथ है। ठीक है, फिर नाना भरण एक साथ है शोभाढ्या तक, नाना भरण शोभाढ्या। ये छोटा छोटा जो देख रहे हैं, अर्थात इसको हम लोग अलग अलग करके पढ़ सकते हैं इजी वे में। नाना रत्नोप शोभिता, अर्थात क्या है, कहते हैं सब योगों से समन्वित ये सब माता है। अभी तक हम लोग जितने माता का नाम लिए हैं, नहीं, इत्येता मातरः सर्वाः, जितने मेरी माँ थी सभी
सर्व योग समन्विता, सब मिल करके समन्वित हो करके नाना आभरणों से सुशोभित, नाना आभरणों से सुशोभित, नाना भरण सौभाग्या नहीं सुशोभित, और नाना रत्नोपशोभिता, और नाना प्रकार के रत्न से वो अलंकृत है। नहीं, जितना भी तक हम लोग पढ़े हैं ना, सभी माताएं क्या हैं, सभी योग से समन्वित हैं और आभरण से सुशोभित हैं, अनेक प्रकार के रत्न से अलंकृत सभी माताएं हैं, सभी देवियां हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, शेष हम लोग अगले वीडियो में अगले दिन मिलेंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे।